सेकंड जो क्लास है, सेकंड क्लास है म्यूसाई। ठीक है, म्यूसाई में जो मोस्ट फेमिलर प्लांट है वो मोसिस प्लांट आ जाते हैं। मोसिस प्लांट्स आपस में टाइटली पैक होते हैं और ये एक मेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अच्छा ये जो म्यूसाई है इसको अगर आप देखेंगे तो ये अगर ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। हमने पहले कहा था कि ब्रायोफाइट्स जो शेडी प्लेसेस पे होते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, मगर ये क्या है, ये ड्राई प्लेसेस पे होते हैं। ब्रायोफाइट्स सॉरी के मॉइस्ट प्लेस या शेडी प्लेसेस पे होते हैं, मगर इसकी क्या खास बात है इन प्लांट्स की कि ये ड्राई प्लेसेस पे भी हो सकते हैं, मगर इनकी भी रिप्रोडक्शन में पानी की ज़रूरत होती है। पानी के बगैर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको एडवांस प्लांट मिलते जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या, जब भी ये प्लांट्स किसी भी ग्राउंड पे होते हैं तो ये टाइटली पैक होते हैं। इनके राइजोइड्स भी जो है इनमें राइजोइड्स मौजूद होते हैं और ये टाइटली पैक होते हैं, है ना, जैसे मेट लाइक स्ट्रक्चर ये बना देते हैं। अच्छा, इनमें एक और करेक्टर आ जाता है जिसको प्रोटोनीमा कहते हैं। इसका जो गेमिटोफाइट है इन मॉस प्लांट का, मॉस प्लांट्स की इसके बाद हम जब लाइफ साइकिल देखेंगे प्रोटोनीमा में आपको बताऊंगा कि इसका जो गेमिटोफाइट है, इसका जो स्पोर है, स्पोर में जर्मिनेशन होती है और जर्मिनेशन होती है फिलामेंटस लाइक। तो ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर इसकी लाइफ साइकिल में आता है, जो कि गेमिटोफाइट स्टेज में आता है। उसके बाद ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है इससे एक गेमिटोफाइटिक प्लांट बन जाता है। तो प्रोटोनीमा भी इस म्यूसाई का करेक्टर है। इंटिटेस के हवाले से आपको याद होना चाहिए। इन डिटेल में मैं आपको लाइफ साइकिल में बताऊंगा कि प्रोटोनीमा क्या है। प्रोटोनीमा एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें आता है और ट्रांजिटरी होता है, मीन्स के टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है गेमिटोफाइट स्टेज में। स्टेज नंबर जो इसकी डोमिनेट स्टेज है क्या है, गेमिटोफाइट में होता है। और इसका कैप्सूल जो है मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट्स के नीचे गेमिटोफाइट होता है और ऊपर जो ब्रायोफाइट के होता है स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में फुट होता है, सीटा होता है, ऊपर जो कैप्सूल होता है कैप्सूल फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, अब देखिए तरक्की कर रहे हैं यहाँ पे जो है स्पोरोफाइट का कैप्सूल फोटोसिंथेटिक नहीं है, मगर यहाँ पे अब फोटोसिंथेटिक होता है। तभी इसको सेमी पैरासाइटिक कहते हैं कि ये डिपेंड करता है इस पे गेमिटोफाइट में। मगर अब ये जो है कुछ तरक्की कर रहा है, इसमें फोटोसिंथेटिक सेल भी आ गए हैं। इसमें फनेरिया और स्पेगम आ जाते हैं, दो प्लांट्स ये आपने एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद है एंथोसिरोटी जिसको हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। हॉर्नवर्ड्स है ना, सींग। ये जो एंथोसिरोटी है ये बिल्कुल हेपाटेसी की तरह ही है, मगर इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है यहाँ पे इसके स्पोरोफाइट में। अगर आप इस प्लांट को देखेंगे एंथोसिरोस, इसमें एक प्लांट आता है, अगर आप उसको देखेंगे कि ये वाला जो ब्लैक कलर का मैंने जो ये सींग की तरह बनाया हुआ है ये इसका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। मैंने आपको कहा था कि स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट आगे आते जाएंगे और आपको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, गेमिटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी होती है और गेमिटोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि मेट लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट, अब देखिए ये जो गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट के ऊपर इसका स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट की शक्ल जो है हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है, तभी इसको क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ड्स कहते हैं। सही है। अब इसका जो ये स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट मोस्ट एडवांस, इसको मोस्ट एडवांस प्लांट कहते हैं। अगर ब्रायोफाइट में एमसीक्यूज में सवाल आ जाए कि मोस्ट एडवांस क्लास कौन सी है, तो मोस्ट एडवांस क्लास है कौन सी, एंथोसिरोटी। एंथोसिरोटी में मोस्ट एडवांस कैरेक्टर हैं। वो मोस्ट एडवांस कैरेक्टर कौन से हैं, इसका जो स्पोरोफाइट है, इसका स्पोरोफाइट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो इसका मतलब कि ये जो स्पोरोफाइट है इस एंथोसिरोटी का, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये गेमिटोफाइट के बगैर, अगर ये गेमिटोफाइट डिस्ट्रॉय हो जाए तब भी इसका स्पोरोफाइट सर्वाइव कर सकता है। सही है। अच्छा, इसमें एक और बात होती है कि इसका जो ऊपर वाला स्पोरोफाइट है इसमें स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं। स्ट्रोमेटा आपको पता है कि माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, हाँ, जिसमें के गैसेस वगैरह की एक्सचेंजेस होती हैं।
और ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस भी स्टोमेटा से होता है। वैसे ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस लेंटिकल से भी होता है और क्यूटिकल से भी होता है, मगर लेस देन 5% होता है। 90% जो है स्टोमेटा से ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता है। अब देखें एक और भी इसमें करेक्टर है, वो है कि इसमें अगर सेल कोई डैमेज हो जाए, कोई पोर्शन अगर इसका डैमेज होता है, तो इसमें न्यू सेल ऐड हो सकते हैं। मीन्स कि इनमें पावर ऑफ डिवीजन होती है। आपको पता है कि वो कौन से टिश्यू है, कौन सा ग्रुप है जिनमें पावर ऑफ डिवीजन होती है, वो सेल हैं या वो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक। तो इसमें क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिसको मेरिस्टेम भी हम कह सकते हैं। कि ये जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम क्या करता है कि न्यू सेल ऐड करता है। क्योंकि ये ऐसी टिश्यू की टाइप है जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होती है। इनके सेल डिवाइड हो सकते हैं, सेल डिवाइड होके नए सेल ऐड करते हैं। आपकी बुक में भी लिखा है कि न्यू सेल की एडिंग होती है किससे, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक क्या है, टाइप ऑफ टिश्यू है। तो ये 3 करेक्टर के मतलब 3 क्लासेस के मतलब जो करेक्टर थे आपके बुक के हिसाब से वो मैंने डिस्कस किए हैं। अब हम जो है लाइफ साइकिल, मॉस की लाइफ साइकिल को देखते हैं।